सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष राणा फिर से आपके बीच में वही राजस्थानी कला और संस्कृति लेकर आया हूँ। तो हमने पहले चर्चा की थी राजस्थान के मेले त्योहारों की। उस टॉपिक की अगर फिर से अपन रिवाइज करें तो सुनना ध्यान से। हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान के जो मेले एवं त्योहार है, मेले एवं त्योहार है, वो कौन कौन से महीने हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो हमने, अगर आपको याद हो तो, श्रावण का महीना पूरा कर लिया था, भाद्रपद पूरा कर लिया था, आश्विन चल रहा था हमारा। तो आगे की हम बात करते हैं मेले एवं त्योहार। तो हम चर्चा करेंगे आश्विन महीने की। तो हमने श्राद्ध पक्ष कंप्लीट कर लिया था। श्राद्ध पक्ष का मैंने आपको बताया था कि श्राद्ध पक्ष के अंदर क्या होता है कि एक तो शुभ पक्षी माना जाता है, उसका नाम है कोआ। इसी के साथ में अगर बात करूं तो पितृ पक्ष भी इसे कहते हैं, क्योंकि कहते हैं पूर्वज जिनकी मृत्यु हुई है इन समय में, तो उनको क्या खिलाया जाता है? भोजन खिलाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं। तो अपना महीना चल रहा है आश्विन का, महीना चल रहा है आश्विन का, और आश्विन का महीना चल रहा है। मतलब बढ़िया ये बात ये है कि आश्विन के महीने की विशेषताएं बताए। तो हमने कृष्ण पक्ष तो पूरा कर लिया था, क्योंकि कृष्ण पक्ष में ही सांझी का त्योहार था, कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध पक्ष थे। अब अपन बात करते हैं आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम। देखिए साथियों, आश्विन के शुक्ल पक्ष के एकम को क्या हो जाएंगे? नवरात्रा प्रारंभ। क्या हो जाएंगे? नवरात्रा प्रारंभ। अभी देखिए, आपको दो तीन बातें और बता देता हूं ताकि आपको समस्या न हो। नवरात्रा प्रारंभ हो जाएंगे, उसके लिए आपको फिर से बता देता हूं कि नवरात्रा प्रारंभ होंगे तो नवरात्रा होते कितने प्रकार के हैं, पहले तो हम ये सुनते हैं। एक होता है शारदीय नवरात्रा, एक होते हैं वासंतीय नवरात्रा, और एक होते हैं गुप्त नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा अर्थात श्राद्ध निकलते ही कौन से नवरात्र आते हैं? तो कौन से आगे? आश्विन के शुक्ल पक्ष के एकम वाले। तो आप लिख सकते हो नंबर एक वाला कौन सा रहेगा? आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक कितने दिन हो गए? 9 दिन। वासंतीय नवरात्रा अर्थात चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। इसके बाद में गुप्त नवरात्रा, तो माघ के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। कंफ्यूज मत होना बेटा, कंफ्यूज मत होना। क्यों नहीं होना? गुप्त नवरात्रा मतलब क्या है? गुप्त नवरात्रों का तो ऐसे नवरात्रा जो किसी को पता न हो, गुप्त रूप से मनाए जाए, वो नवरात्रा गुप्त नवरात्रा कहलाएंगे। गुप्त नवरात्रा वर्ष में 12 बार मनाए जाते हैं, परंतु वास्तव में जो गुप्त नवरात्रा मनाए जाते हैं वो माघ के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक मनाए जाते हैं। इसी के साथ में चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक कौन से नवरात्रा होंगे? तो वासंतीय नवरात्रा। और इसी के साथ में आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक कौन सा नवरात्रा रहेंगे? शारदीय नवरात्रा। या तो बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई बात? आगे आपको एक दो बातें और बता देता हूं, वो भी सुन लेना। देखिए, नवरात्रा, नवरात्रा ये भी आपको बता देता हूं। नवरात्रा होते क्या है? कहते हैं नौ रात। नवरात्रा का मतलब है 9 रात। कैसी? जिसमें किसकी पूजा हो? देवियों की। किस किस पूजा हो? देवियों की। 9 रातों में 9 देवियों की पूजा होगी। प्रत्येक दिन अलग अलग देवी की पूजा होगी। और वो कौन कौन सी देवी होगी? तो आप लिख लेना बेटा। पहली रहेगी शैलपुत्री। कौन सी पुत्री? शैलपुत्री। दूसरी रहेगी ब्रह्मचर्नी। उसके बाद में कुष्मंडा, कुष्मंडा। और उसके बाद में चंद्रघटा। उसके बाद में सकंद माता। उसके बाद में कात्यायनी। इसके बाद में कालरात्रि। और इसके बाद में
कौन सी गौरी, महागौरी, और इसके बाद में आप लिख सकते हैं हे विद्यातारिणी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, या अपनी भाषा में कहे तो शेरा वाली माता। देखिए फिर से सुनना, आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक कितने दिन हो गए? 9 दिन। कितने दिन हो गए? 9 दिन। इस समय कौन से दिन रहेंगे? नवरात्रा रहेंगे। और ये कैसे नवरात्रा है? शारदीय नवरात्रा रहेंगे। क्यों रहेंगे शारदीय नवरात्रा? क्योंकि हमने आश्विन के कृष्ण पक्ष की, अगर बात करें हम कृष्ण पक्ष के जो दिन रहते पूरे पूरे, वो किस चीज में थे? पितृ पक्ष में, श्राद्ध में थे, इसलिए श्राद्धी नवरात्रा कहलेंगे। इसके बाद में वासंती नवरात्रा, इसके बाद में गुप्त नवरात्रा। देखिए नवरात्रा में 9 देवियों की पूजा होती है। वो देवियां कौन कौन है तो सुनना ध्यान से। शैलपुत्री, ब्रह्मचर्नी, कुष्मंडा, चंद्रघटा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और शेरावाली। देखिए सभी 9 देवियों की जय हो। अब देखिए क्या है, इन 9 देवियों की बात करें तो इनका इतिहास भी अलग अलग है। आपसे इसका इतिहास नहीं पूछा जाएगा। आपको जब मैं लोक देवी देवता कराऊंगा तब आपको देवियों के बारे में और अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको इतना ही याद रखना है, नवरात्रा 3 प्रकार के। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक जो नवरात्रा रहेंगे वो शारदीय नवरात्रा, और वासंतीय नवरात्रा रहेंगे वो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम तक नवमी तक रहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम चर्चा करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई ना? पक्का? आगे सुनो ध्यान से। अभी देखिए आगे क्या होगा, अभी देखिए क्या होगा। हमने यहां तक बात पढ़ी, अब आगे सुनो ध्यान से। आपको 9 दिनों की तो बातें पता चल गई, बट इसके अंदर भी एक त्योहार आता है, उसका नाम मिलता है कौन सी अष्टमी? तो दुर्गा अष्टमी। बोलो दुर्गा माता की जय हो। दुर्गा अष्टमी जो है, दुर्गा अष्टमी, इस दुर्गा अष्टमी ये आती कब है? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। आश्विन के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, कौन सी अष्टमी? दुर्गा अष्टमी। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको लिखना है कौन सा हरा। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? आगे सुनो आप ध्यान से। आगे आता है नाम, वो भी आप लिख लेना। ये आता है कौन सा हरा? दशहरा। अरे जिसके शीश थे उनको हरा दिया, वो कौन सा हरा? दशहरा। और दशहरा किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जीत किसकी हुई थी? श्री राम की। और विनाश किसका हुआ था? रावण का। कहते हैं प्रत्येक वर्ष किसको मार दिया जाता है? रावण को। और जैसे ही मार दिया जाता है उससे अगले दिन ही फिर से किसका, अगर बात करूं मैं, जिस तरह श्री राम थे, श्री राम ने रावण का वध कर दिया। और कहते हैं प्रत्येक वर्ष रावण को मार दिया जाता है। जिस दिन मारा जाता है उससे अगले दिन फिर से रावण आ जाता है। और दशहरा जो है वो कब मनाया जाएगा जवानों? तो ये मनाया जाएगा आश्विन के शुक्ल पक्ष की दशमी को। अरे आश्विन के शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या मनाया जाएगा? दशहरा मनाया जाएगा। अर्थात 10 जिसके क्या हो? शीश हो। और इस दिन मृत्यु किसकी हुई? रावण की। और जीत किसकी हो गई? श्री राम की। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई? आगे सुनो ध्यान से बात, 2-3 बातें और बताता हूं जबरदस्त। कहते हैं दशहरा जो था, इस दिन किस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है? अर्थात किस पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। उस पक्षी का नाम क्या है? लीलटास। अरे कौन सा टास? लीलटास। और ये तो है पक्षी, और लीलटास एक ग्रंथ भी है। और इसकी रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया ने। और कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां हुआ था? चूरू के सुजानगढ़ में। किसका जन्म हुआ? कन्हैयालाल सेठिया का। पाथल पिथल ग्रंथ किसने लिखा? धरती दोहरारी किसने लिखा? और लीलटास ग्रंथ किसने लिखा? तो किसने लिखा है? कन्हैयालाल सेठिया ने। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात समझ में आ गई? आगे सुनो ध्यान से, 2-3 बातें और जबरदस्त बताता हूं। कहते हैं दशहरा जो है, इस दिन
इस दिन एक वृक्ष भी शुभ माना जाता है और इस दिन एक वृक्ष की पूजा की जाती है और उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी वृक्ष। अरे कौन सा वृक्ष है जवानों? खेजड़ी वृक्ष। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे सुनो ध्यान से। कहते हैं खेजड़ी वृक्ष के दर्शन या इस दिन, अकेले दशहरे के दिन ही खेजड़ी वृक्ष की पूजा नहीं होती तो किस दिन होती है? कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अरे कौन सी अष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन से वृक्ष की पूजा होती है? खेजड़ी वृक्ष की। और इसी के साथ में कौन सी दशमी रे? तेजा दशमी। और तेजा दशमी को मेला कहां लगता है? तो पर्वतसर में। कहां लगेगा? पर्वतसर। और पर्वतसर वर्तमान कहां? नागौर में। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? एक दो बातें और बता देता हूं। कहते हैं कि जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी बातें बता देता हूं खूब सारी। देखिए इसकी पत्तियों कहते हैं लूंग। क्या कहते हैं? लूंग। इसी के साथ में इसकी कच्ची फली को तो कहते हैं सांगरी और पक्की फली को खोका कहते हैं। और इसी के साथ में खेजड़ी वृक्ष जो है इसको राज्य वृक्ष घोषित कब किया? ये जवानों उत्तर बताओगे आप, क्योंकि मुझे पक्की उम्मीद है कि आप इसका उत्तर बता सकते हो। और आगे आपको एक दो बातें और बता देता हूं। अरे राज्य वृक्ष को घोषित कब किया? कब किया? 1983 में। अरे वो तारीख भी याद होगी। कौन सी अक्टूबर? 31 अक्टूबर। अरे कौन सी अक्टूबर जवानों? 31 अक्टूबर। और इसी के साथ में जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी बातें और बताता हूं। कहते हैं कि इस पर डाक टिकट भी जारी हुई थी। अरे कौन सी टिकट जवानों? डाक टिकट। और डाक टिकट किसके द्वारा जारी की जाती है? भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई कितने पैसों की? 60 पैसों की। अरे कब की गई? 1988 में। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये अपने बात कर रहे हैं खेजड़ी वृक्ष की। आगे बात करें क्या? तो बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समस्या न हो। आगे चर्चा करें, सुनो ध्यान से। अभी इसके बाद में दशहरे के बाद में क्या आएगा वो भी अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि 11 भी आती है, 12 भी आती है, 13 भी आती है, 14 भी आती है और उसके बाद में क्या आ जाएगी रे? पूर्णिमा। अरे कौन सी मां जवानों? पूर्णिमा। अभी देखिए क्या हुआ। यहां तक बात कुछ आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे ना समझ में? अभी आगे सुनो ध्यान से। दो तीन बातें और जबरदस्त बता देता हूं जो एग्जाम में हूबहू छपती है। एक तो आपको खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम याद करना है और वो मुझे पक्की उम्मीद है क्योंकि राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन भी आया था कि खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। और मुझे पक्का उम्मीद है क्योंकि जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं उनको हर एक बात याद है। और खेजड़ी वृक्ष के बारे में तो मैंने ऑफलाइन में खूब सारी बातें बताई है। अरे बताइए कि नहीं बताई जवानों? लगभग मुझे पक्की उम्मीद है 1.5 साल से जो मेरे बच्चे संपर्क में हैं उनको तो पक्का पता है कि मनीष सर ने जो करवाया पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रॉपर एग्जाम में छप रहे कि नहीं छप रहे। अरे मुझे सच बताओ, क्या आरएएस में मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या? अरे सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन नहीं आए क्या? ग्राम सेवक में नहीं आए क्या? पटवार में नहीं आए क्या? वन रक्षक में नहीं आए क्या? सीईटी में नहीं आए क्या? तो क्या आगे भी नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना। तो बिल्कुल आगे सुनो ध्यान से। यहां तक बात समझ में आ गई? तो पक्की उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। अब आगे सुनो, दो तीन बातें और जबरदस्त बता देता हूं। ये तो था अपना दशहरा। इसके बाद में आगे बात करते हैं वो और भी जबरदस्त रहेगी। कहते हैं कि आश्विन का जो महीना है बड़ा जबरदस्त महीना है। आश्विन का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है। तो अपन क्यों ना आश्विन की पूर्णिमा ही पढ़ ले। अरे आश्विन की पूर्णिमा ही पढ़ ले। और कहते हैं वो आसोज वो महीनो बड़ो जबरदस्त है। इस दिन तो सारी रात किसी दिखेगी चांदनी। और ई वास्ते एक बात कही गई है कि केकवांगा कि चंद्रमा जो है वो कितनी कलाओं से परिपूर्ण होगा? 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा। और इस दिन वर्षा भी कैसी होगी? अमृत वर्षा होगी। अरे अमृत वर्षा का मतलब कैसी वर्षा? मीठी वर्षा। क्या बात है। अभी ये मत हो कहीं आप रात को सो जाओ और कह दो गुरुजी रात को तो मीठी वर्षा होगी, मतलब क्या होगा? मुंह में रसगुल्ला आ जाएगा रात को। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि छत पर अगर दही भी रख दिया जाए खट्टा तो वो भी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। या तो बात समझ में आ गई? इसी के साथ में एक दो बातें इसके लिए भी और बता देता हूं ताकि आपको समस्या न आए। देखिए क्या हुआ। इस दिन एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है मारवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव होगा? मारवाड़ महोत्सव। अरे मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? जोधपुर में। अरे कौन सा पुर रे?
जोधपुर। अरे जोधपुर जो दुर्ग है इसकी तो बातें ही खूब सारी है, क्योंकि इसकी नींव किसने रखी? मां करनी ने रखी। और मां करनी का मंदिर कहां पर? देशलोक में। और ये कौन से कुल की देवी? चारण वंश की कुल देवी, और विश्व विख्यात चूहों वाली देवी भी, जिसको क्या कहते हैं? डोकरी भी कहते हैं, इनके चूहों को काबा भी कहते हैं। इसीलिए मां करनी के लिए एक बात कही गई कि सुख देनो दुख मेटनो मां करनी रो नाम, चरण शरण मां चारणी, हन बार बार करूं प्रणाम। बोलो करनी माता की जय हो। अभी यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का आगे सुने क्या? आगे और भी जबरदस्त बातें मिलेगी, ताकि आपको क्या लगे कि गुरुजी एग्जाम तो बिल्कुल इजी आ रहा है, क्योंकि जो आप करवा रहे हो तो वो क्या हो रहा है? छप रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समस्या ना आए। देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इशू लगे कि गुरुजी समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप पूछो। क्यों? क्योंकि थारी खोपड़ी में जो गालेड़ो है वही मेरी खोपड़ी में। बट हाँ, थाने अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लगे कि गुरुजी पल्ला कौन पढ़ने ला रहे हो, तो शेर बेटो थारा सामने दिक्कत कठान देगा, क्योंकि थारो सहयोग भी तो क्या करना रहे आप? कला संस्कृति पढ़ने लाग रहे। आगे पढ़ना, आगे सुनो फिर ध्यान। अभी आश्विन के महीने के बाद में क्या आएगा? आश्विन के महीने के बाद में क्या आएगा? पहला महीना कौन सा था? चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, और फिर आश्विन, और उसके बाद में कार्तिक। अरे कौन सा तिक? कार्तिक। वाह भाई वाह, क्या बात है। कार्तिक का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है। कार्तिक के महीने की बात करें तो इतना जबरदस्त महीना कि इसमें कौन सा महोत्सव मना लेंगे? दीपोत्सव महोत्सव, दीप महोत्सव मनाएंगे। और वो कैसे मनाएंगे वो भी पढ़ेंगे। अभी यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो कार्तिक का पहला आता है कैसे? कार्तिक कैसे? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में रात कैसी होगी रे? कृष्ण जी का जन्म कौन से पक्ष में हुआ था? कृष्ण पक्ष में, इसीलिए रात भी कैसी होगी? काली, क्योंकि कृष्ण जी का रंग भी कैसा था? काला था। अब कृष्ण पक्ष की आप सीधी देखा चौथ, क्या देख? चौथ। अरे एक दिन एक त्योहार मनाया जाओ जका नाम है करवा चौथ। अरे किसो चौथ है रे? करवा चौथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिया और बाती साथ निभाना साथिया, अंगमा सारंगमा एक त्योहार जका नाम के करवा चौथ। बट साची बता दी था ने एक बात, करवा चौथ अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार कोई भी त्योहार को नहीं, और तो सिर्फ और सिर्फ ये साथ निभाना साथिया है ना, और दिया और बाती हम। ये संध्या राठी जिस दिन आई उस दिन उसने एक थाल उठा ली और पति के सामने क्या करने लगी कि मैं भी किसमें देखूंगी? अपने पति का मुखड़ा चालनी में देखूंगी। समझ गए ना? तो इसीलिए करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? कि किस लिए मनाया जाता है बेटा? पति की दीर्घ आयु हेतु। दीर्घ आयु हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है रे? करवा चौथ का। समझ गए क्या यहां तक बात? करवा चौथ का त्योहार समझ में आ गई क्या? इसी दिन ये गीत गाए जाते हैं, चांदनी रात तारों की बारात हो, है ना? ये बिल्कुल सभी सॉन्ग इसी में आएंगे। आगे चर्चा करेंगे क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का आगे सुनो ध्यान से। ये था करवा चौथ का त्योहार। आगे आपको दो तीन बातें और बताता हूं ताकि आपको समस्या न हो। इसके बाद में आपको सीधा याद रखना है, एक त्योहार आता है कार्तिक के कृष्ण पक्ष की तेरस को। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की तेरस को एक त्योहार आता है, उसका नाम मिलता है धनतेरस। केड़ा रस रे? धनतेरस। धनतेरस का मतलब क्या हुआ? इस दिन घर में क्या लेकर आएंगे रे? धन लेकर आएंगे। और कौन सी तेरस होगी? वो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की तेरस होगी। इस दिन धन क्या लेकर आएंगे? अरे पत्नी नहीं लेकर आई। कहीं ये हो जाए कि आप लोगों की पत्नी उठाकर लेकर आ जाओ, वहां समस्या आ जाएगी। यहां धनतेरस का मतलब है किसको लेकर आएंगे रे? किसको लेकर आएंगे? चांदी की वस्तु। चांदी की वस्तु को क्या करेंगे अपन? इस दिन खरीदेंगे। तो पूछ ले आपको किस वस्तु को खरीदा जाएगा? किस धातु को खरीदा जाएगा? तो किस धातु को? चांदी की धातु को खरीदा जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी के साथ में अगर आपको पूछ ले कि इस दिन किसकी पूजा होती है, तो कहती है धनवंतरी की। किसकी? धनवंतरी। धनवंतरी की इस दिन क्या हो जाएगी रे? पूजा हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका धनतेरस। ये हो गया धनतेरस। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चर्चा करें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल सुनिए ध्यान से। अभी आगे इसके बाद में क्या आता है? धनतेरस के बाद में आगे का त्योहार आता है, वो भी सुन लीजिएगा। उसका नाम मिलता है कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौदस। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौदस इस दिन कहते हैं किसी दिवाली आ गई रे,
छोटी दिवाली आ गई। अब मुझे ये बताओ, छोटी दिवाली भी होती है क्या कभी? अरे होती है क्या छोटी दिवाली? नहीं होती। इसे एक नाम और दिया जाता है कि कांति दिवाली है। किसी दिवाली है? कांति दिवाली। देखो, सोच के देखो, लोग दिवाली ने भी क्या कर दी? काणी कर दी। काणी का मतलब समझोगे? आंख फोड़ दी है। भी मतलब क्या हो गया? छोटी दिवाली। कहते हैं कि इस दिन को एक नाम और दिया गया है और उसका नाम मिलता है रूप चतुर्दशी। क्या बात है भाई, रूप चतुर्दशी। अरे रूप चतुर्दशी का मतलब क्या हुआ? महिलाएं क्या करेगी इस दिन? अरे सबसे ज्यादा महिलाएं ये कहां जाएंगी? महिलाएं तो ये कहते हैं कहां चली जाएगी? ब्यूटी पार्लर में चली जाएंगी और वहां जाकर क्या करेगी? अपना थोबड़ा साफ करेगी। क्या करेगी? मुंह साफ करेगी। अरे मजाक कर रहा हूं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। पर रूप चतुर्दशी का मतलब ही क्या हुआ कि सुंदरता का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है। इसीलिए रूप चतुर्दशी का त्योहार किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा? महिलाओं के लिए। अरे महिलाओं के लिए हो जाएगा क्या? और वास्तव में छोटी दीपावली का जो त्योहार है वो किस लिए किया गया है? साफ सफाई के लिए। साफ है सफाई के लिए। अब मुझे ये बताओ, क्या महिलाएं अपना थोबड़ा साफ करवाएगी कि नहीं करवाएगी? अरे किस दिन करवाएगी? कौन सी दिवाली होगी? अरे कौन सा पक्ष होगा रे? कौन सा महीना होगा? और क्या होगी इस दिन? महिलाएं अपना मुंह साफ करवाएगी। ये हो गया आपका छोटी दिवाली। इसके बाद में आगे बात करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रॉपर क्या पक्का समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे सुनो ध्यान से। अभी देखिए इसके बाद में क्या होगा। आगे आती है दीपावली। कौन सी वली? दीपावली। क्या बात है, दीपों का महोत्सव, दीपोत्सव कहते हैं। ये तो बहुत गजब काम था। दीपावली का त्योहार मनाया कब गया? तो आपको सीधा याद रखना है। कौन सी समस्या आ गई थी रे? कार्तिक की अमावस्या आ गई थी उस दिन। और कार्तिक की अमावस्या के दिन क्या मनाया गया? दीपावली का त्योहार मनाया गया। कैसे मनाया गया वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कहते हैं श्री राम जो थे वो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में प्रवेश किया था उन्होंने इस दिन। और कहते हैं जैसे ही अयोध्या में श्री राम आए तो उस दिन क्या थी? अमावस्या थी। और अमावस्या का मतलब क्या हुआ? कैसी रात होगी रे? काली रात होगी। कैसी रात होगी? काली रात होगी। अब मुझे ये बताओ, उस समय मरकरी थी क्या? ट्यूबलाइट थी क्या? बल्ब थे क्या? नहीं थे ना। तो क्या हुआ उस समय? सभी ने, अयोध्या नगरी के जितने भी वासी थे, सबने क्या किया गया? सबने दीप जलाए। क्या जलाए रे? दीप जलाए। अरे दीप जलाने का मतलब क्या हुआ? सभी ने दीप जलाकर श्री राम का क्या किया? स्वागत किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और ये कहां की बात है? ये अयोध्या की बात है। अयोध्या की बात है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? प्रॉपर पक्की बात समझ में आ गई ना? इस दिन आपको 2-3 बातें और बता देता हूं। एक नाम मिलता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह और जैसे जोधपुर। ये जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो था ये जोधपुर का राजा था। इसकी एक दासी कह सकते हो आप, जिसका नाम मिलता है ननी भगतन। ननी भगतन। ननी भगतन जो थी जोधपुर के जसवंत सिंह के दरबार में रहती थी। ननी भगतन जो थी, इसी के समय क्या हुआ था? अजमेर से चलकर आए थे जोधपुर में। और कौन आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और इस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती को विष किसने दे दिया? ननी भगतन ने। और इस दिन क्या हो गई? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई।
अभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि क्या गुरुजी मृत्यु जोधपुर में हुई क्या? नहीं बेटा, इनकी मृत्यु कहां हुई थी? अजमेर में मृत्यु हुई थी। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर किसने दिया? ननी भक्तन ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की जिस समय मृत्यु हुई उस समय जोधपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय इनकी मृत्यु कहां हुई? तो अजमेर में हुई। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आपको एक दो बातें और बताता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। एक दो बातें और बताता हूं, वो सुन लेना। कहते हैं कि दीपावली के दिन क्या हुआ था? तो दीपावली के दिन एक दो अच्छे काम और हुए थे। क्या हुए थे? कि जो बणिए जानते हो, बणिए बणिए तो बणिए जो होते हैं, बणिए इस दिन क्या लगाते हैं? नई बही खाता। बस इतनी बात याद रख लो, ज्यादा कोई थाने याद करने की जरूरत को नहीं। अगर थाने या लाख सिंह गुरुजी पल्ला कौन पड़ो तो आपन मैसेज करो, आप थाने रिप्लाई देवांगा। और बाकी रही बात मनी उम्मीद है, पक्का मेरा बच्चा पर उम्मीद है कि जितनी बार भी मैं पढ़ाई हुए वह थारे एक एक बात समझ में आई है और थे मजाक के रूप में पढ़ी है। तो मनिया कौन लागे कि थारे दिक्कत आने लाग रही है, बट फिर भी अगर थाने खूब बारियां लागे समस्या हुए कि गुरुजी थे थोड़ा सा जल्दी बोल गया या थारी लिखाई साफ को नहीं, तो जस्ट मैं कमेंट करो, आप साफ साफ लिख लेंगा, आराम बोल लेंगा। क्योंकि आपना लारे कोई ट्रेन कौन लगेगी कि आप फटाफट भाग चलेंगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको आगे समस्या न हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे सुनो ध्यान से। अभी इसके बाद में आता है अपना आश्विन का महीना पूरा है। आश्विन के बाद में क्या आएगा? वो सॉरी, कार्तिक के बाद में क्या आएगा? बताओ मुझे क्या आएगा? अमावस्या पूरी हुई है, अभी तो शुक्ल पक्ष तो पूरा ही बाकी है। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम कर ले पहले, बिल्कुल एकम, शुक्ल पक्ष की एकम। इस दिन मुझे, ये दिन किसका होगा ये बताओ मुझे फटाफट, बता दो मुझे फटाफट। बता दिया ना? वेरी गुड। इस दिन पूजा होती है गोवर्धन, गोवर्धन पूजा होती है। होती कि नहीं होती गोवर्धन पूजा? अरे गोवर्धन पूजा होती है ना, बिल्कुल। क्या होता है गोवर्धन पूजा के दिन? गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? श्री कृष्ण ने उठाया था। अरे गोवर्धन पूजा होती है ना। अरे गोबर जो होता है, गोबर के अंदर कहते हैं कि ककड़ी वगैरह रख देते हैं ना, बाजरी के रख देते हैं, उसके बाद में सुबह महिलाएं पूजन करती हैं, यही गोवर्धन पूजा है। इसके बाद में क्या होता है? इसी दिन क्या होगा? एक त्योहार मनाया जाता है और उसका नाम मिलता है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव। अरे गुरुजी वो अन्नकूट महोत्सव तो मैं पहली बार सुने, वो कट मनाया जावे? तो ओ बेटा मनाया जावे नाथ द्वारा में। अरे नाथ द्वारा कटे गुरुजी? तो राजसमंद में। और राजसमंद को प्राचीन नाम के हो वो बता दो मने, जबकि नाथ द्वारा को प्राचीन नाम के हो सिहाड़। सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़, राजसमंद का प्राचीन नाम क्या था? ये आप बता दो मुझे पक्की उम्मीद। अभी आगे क्या हुआ? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में। किस दिन मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा के दिन। अरे कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और अन्नकूट महोत्सव का अर्थ क्या है? अन्नकूट, पहले तो इसको पढ़ते हैं, अन्न प्लस कूट, अन्नकूट। अन्न का मतलब क्या हुआ? यहां पर अपन बात कर रहे हैं चावल की। कूट का मतलब हो गया बेटा पर्वत, अर्थात मैं सीधा कह सकता हूं एक पिंड है इतना बड़ा और वो किसका बना हुआ है? चावल का बना हुआ है, गर्मा गर्म चावल है। और इस दिन क्या होगा? भील जो थे, भील इसको लूटते हैं। भील इसको क्या करेंगे? इस दिन लूटेंगे। इसीलिए भील इसको क्या करेंगे? लूटेंगे। और इसीलिए यह क्या कहलाएगा? भीलों की लूट भी कहलाएगा। जबकि इसका उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन कौन करेगा? ये गौरी परिवार करेगा। कौन सा परिवार करेगा? गौरी परिवार। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? पक्का समझ में आ गई? आगे सुनो ध्यान से। आगे आता है भाई दूज। बहन दूज नहीं, भाई दूज। ये कब आएगा? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की दूज। भाई दूज को एक त्योहार के नाम से और जाना जाता है, उसका नाम लिखता है यम द्वितीया। यम द्वितीया। यम द्वितीया का मतलब क्या हुआ? इस दिन
यम यामिनी, अर्थात यम का मतलब हुआ यमराज, यामिनी का मतलब हुआ यमुना नदी। कहते हैं इस दिन अगर मथुरा में जाकर अगर स्नान कर लिया जाए यमुना नदी में, तो उसका यमराज भी बाल बांका नहीं करेगा, यमराज भी बाल बांका नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? पक्का समझ में आ गई। आगे सुनो फिर ध्यान से, इसके बाद में आगे का त्योहार यही बता देता हूं। एक आता है कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी। और इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? आंवला नवमी, आंवला नवमी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आंवला नवमी, अर्थात इस दिन पूजा भी किसकी होगी? आंवले वृक्ष की पूजा होगी। याद रह जाएगा प्रॉपर। इसी के साथ में क्या था देखिए, पहले सुनो। भाई दूज के दिन कार्तिक के शुक्ल पक्ष की दूज आती है, अर्थात कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है। इस दिन यम द्वितीया भी कहते हैं, यम यामिनी, अर्थात यम का मतलब यमराज, यामिनी का मतलब यमुना नदी। और यमुना नदी में अगर जाकर, जब मथुरा में जाकर यमुना नदी में अगर स्नान कर ले, तो कहते हैं इस दिन कौन बाल बांका नहीं करेगा? यमराज भी बाल बांका नहीं करेगा। इसके बाद में आते कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी, आंवला नवमी। और इस दिन किस वृक्ष की पूजा होगी? आंवला वृक्ष की पूजा होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट, लीजिए जवानों, आगे सुनो फिर। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की 11, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की 11। आपको क्या है कि ये जो जितने भी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की 11 होगी, या इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको याद रखना है पूर्णिमा, कार्तिक के पूर्णिमा। इस दिन क्या क्या होगा तो आपको 2-3 बातें बता देता हूं, बाकी की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तो वो सुनना ध्यान से। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन क्या होगा? तो पहले तो एक तो होगा आपको सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला। ये राजस्थान में कहां लगेगा? तो ये राजस्थान में कहां लगेगा बेटा? तो ये राजस्थान के चूरू के साहवा गांव में, चूरू के साहवा गांव में यहां पर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है। जबकि राजस्थान में, एक बार और बता देता हूं, एक दो वो भी सुन लेना। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा चूरू के अंदर साहवा में मेला लगता है। जबकि सॉरी, गुरुद्वारा कहां रहेगा? अरे गुरुद्वारा कहां रहेगा? सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़। अरे कौन सा जोहड़? बुढ़ा जोहड़। अरे बुढ़ा जोहड़ कहां पर है? श्री गंगानगर में है। अरे गंगानगर में है क्या? है? पक्का गंगानगर में है? मुझे लगता है ये अनूपगढ़ में। तो कहां होगा ये? अब अनूपगढ़ में होगा। अनूपगढ़ की कौन सी तहसील? रायसिंहनगर। इसके बाद में क्या हुआ? इसी के साथ में आपको याद रखना है कि एक पुष्कर में मेला लगता है, वो भी कब लगेगा? कार्तिक की पूर्णिमा को लगेगा। इसी के साथ में आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कोलायत मेला, कोलायत मेला। और कोलायत मेला भी कहां लगेगा? बीकानेर में लगेगा। पुष्कर मेला कहां लगेगा? अजमेर में लगेगा। कपिल मुनि की याद में, कपिल मुनि का मेला लगता है यहां पर। पूछ ले आपको किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है। और इसी के साथ में यहां पर कितने घाट है? 52 घाट है। अरे कितने घाट है? 52 घाट है। अरे दीपदान महोत्सव भी कहां का प्रसिद्ध है? तो आपको पूछ ले, दीपदान महोत्सव ये भी कहां का रहेगा? कपिल मुनि के मेले का रहेगा, कोलायत झील में। इसी के साथ में पुष्कर मेला जो लगेगा अजमेर में, यहां पर भी कितने घाट है? 52 घाट है। और अंतिम घाट जो है वो मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया। अरे मेरी मैडम नहीं, अंग्रेज एक महिला आई थी जिसका नाम था मैडम मेरी, उसने इसका निर्माण करवाया। और यहां पर ही है गांधी घाट, और यहां पर ही है मैडम मेरी ने जिस जनाना घाट का निर्माण करवाया उसे ही मैडम मेरी घाट भी कहते हैं, है ना। तो यहां तक बात समझ में आ गई।
बाकी की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच साथियों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।